नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण प्रत्यांश शब्दों के विषय में। जी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संख्या ज्ञान को सीखा था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे हैं पूर्ण प्रत्यांश शब्दों के विषय में कि संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। अब ये पूर्ण होता क्या है कि संख्यावाची शब्दों को पहला, दूसरा, तीसरा आदि अर्थों में प्रयुक्त करने के लिए पूर्ण प्रत्यांश शब्द बनाए जाते हैं। और देखिए मित्रों, पूर्ण प्रत्यांश जो शब्द हैं, अगर उनको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो उन्हें पूर्णी प्रत्यांश कहेंगे। ठीक है, तो पूर्ण प्रत्यांश जो है वो पुल्लिंग में अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग में अलग चलेंगे और नपुंसकलिंग में अलग चलेंगे। तो तीनों लिंगों में ये अपन को बनाने होते हैं। अब देखिए, पूर्ण प्रत्यांश जो शब्द हैं वो भी संख्या ज्ञान की तरह विशेषण होते हैं। संख्या ये होती है ना, वो विशेषण होती है, तो ये भी विशेषण होते हैं। तो जिस भी शब्द के आगे जुड़ेंगे वो विशेष्य के अनुसार, मतलब विशेष्य के अनुसार ही इनका लिंग और वचन होगा। देखिए, जैसे मान लो एक जो है, एक से बोलते हैं प्रथम है, एक से क्या बोलेंगे, प्रथम है। और पूर्णी में इसका रूप चलेगा, यानी स्त्रीलिंग में होगा प्रथमा और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा प्रथमम। ठीक है, इनका मतलब होता है पहला, पहली, पहला। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है कि पहला ये कह देता है कि प्रथम बालिका अत्र पठति। ठीक है, तो यहां पर इस वाक्य को शुद्ध करिए। तो देखिए मित्रों, यहां प्रथमा बालिका नहीं होगा, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। तो बालिका के लिए प्रथमा नहीं आएगा, प्रथमा आएगा। तो ये प्रथमा गलत है, यहां हमको प्रथमा लगाना होगा। तो इस तरह से हमको ध्यान देना होगा कि ये भी विशेषण होते हैं। तो पुल्लिंग में एक से बोलेंगे प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा, सॉरी एक से प्रथम है, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग में प्रथमम बोलेंगे। उसी प्रकार मित्रों, अपन सभी शब्द जो रूप हैं उनको मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए देखिए, दो जो है, दो से बोलेंगे द्वितीय, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसकलिंग में बोलेंगे द्वितीयम। ठीक है, द्वितीय है, द्वितीया, द्वितीयम। और तीन जो है, तीन को बोलेंगे तृतीय, तृतीया और तृतीयम। देखिए मित्रों, यहां तक जो है आपको लग रहा होगा कि यहां पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये जो रूप है राम के समान चल रहे हैं। तो पुल्लिंग जो शब्दों के रूप है सभी वो राम के समान चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम का जो रूप है वो राम के समान चल रहा है, द्वितीय का राम के समान चलेगा, तृतीय का राम के समान चलेगा। नीचे के जितने भी शब्द हैं सभी के रूप पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे। इधर देखिए, यहां पर सब में आ रहा है, आ हम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब जैसे लता, रमा, इनके रूप होते हैं। तो इनके जो रूप हैं, एक से लेकर के जो तीन तक की संख्याएं हैं, इनके रूप रमा या लता, कुछ भी कह सकते हो, लता के समान चलेंगे। ध्यान देना, एक से तीन तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप लता के समान चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखिए, जैसे लता होता है ना, लता, तो उसका हम एक वचन में रूप अगर बनाते हैं तो क्या बनता है, लता, लताम, लतिया, लतायी। ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसका भी कैसे बनेगा, प्रथमा, प्रथमाम, प्रथमया, प्रथमायी। ठीक है, इसी तरह से रूप चलेगा, जैसे लता का चला है ना, इस तरह से रूप चलेगा। तो लता की तरह इनके रूप चलेंगे। नपुंसकलिंग में सीधी सी बात है, ये फल के समान रूप चलेंगे। सभी के रूप जो है वो फल के समान चलेंगे नपुंसकलिंग में। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग में केवल एक से तीन तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप लता के समान चलेंगे और बाकी की जो संख्याएं हैं उनके रूप नदी के समान चलेंगे। देखिए मित्रों, कैसे चलेंगे, चार, चार से चतुर्थ है, चतुर्थी, चार से बोलेंगे चतुर्थ है, और स्त्रीलिंग में करेंगे चतुर्थी और नपुंसकलिंग में चतुर्थम। ठीक है, तो देखिए, यहां तो वही राम की तरह चल रहा है, यहां वही फल के समान चल रहा है, लेकिन ये जो रूप है ये चतुर्थी, ई आ गया, बड़ा ई, तो बड़े ई में क्या होता है, नदी, तो नदी के समान रूप चलेंगे, है ना। ऐसे देखिए, पांच, पांच से पंचम, पंचमी, पंचमम। ठीक है, इस तरह से इनके रूप चलेंगे। अब देखिए, ये जो है, ये सभी रूप जो है वो नदी के समान चलेंगे। बाकी यहां राम के समान चल रहे हैं, ये फल के समान चलेंगे। तो आप जानते हो चतुर्थ है, पंचम है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 6 को क्या बोलेंगे, षष्ठ है, 7 को
सप्तमें, 8 को, अष्टमें, 9 को, नवमें और 10 को 10 में। ठीक है, अगर ये आपके याद है तो स्त्रीलिंग आराम से बन जाएगा। वैसे में ई लगा दीजिए, ई लगाते जाइए बस। षष्ठ है षष्ठी, सप्तमें सप्तमी, अष्टमें अष्टमी, नवमें नवमी, 10 में दसवीं, मतलब ई लगा दीजिए। और नपुंसकलिंग भी आसानी से बन जाएगा, वहां क्या लगा दीजिए, अम लगा दीजिए। तो षष्ठ है षष्ठम, ठीक है, षष्ठ है षष्ठम, सप्तमें सप्तमम, अष्टमें अष्टमम, तो वो अम लगा दीजिए बस। ठीक है, 9 में नवमम और 10 में दसमम। तो समझ गए होंगे। तो इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याओं के रूप बनेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे की संख्याएं बता रहा हूं, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, देखिए 11 से बोलेंगे एकादश है, 12 से द्वादश है, 13 से त्रयोदश है, 14 से चतुर्दश है, ठीक है, 15 से पंचादश है, पंचदश है, ठीक है, और 16 से षोडश है, 17 से सप्तदश है, 18 से अष्टदश है, 19 से, देखिए 19 से 9 10 है, 9 10 है, ठीक है। तो 9 10 है बोलते हैं, इसको एकोनविंशति भी बोल सकते हैं। दोनों तरह से मैं इसका रूप बनाना बताऊंगा। अब देखिए, अगर आपको ये याद है ना, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है, पंचदश है, षोडश है, सप्तदश है, अष्टादश है, 9 10 है, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्त्रीलिंग में नदी की तरह कर देंगे इनको, तो ई लगा दीजिए बस। एकादश है एकादशी, और यहां अम लगा दीजिए एकादशम। बस सब में यही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। किसी को भी त्रयोदश है त्रयोदशी त्रयोदशम, पंचदश है पंचदशी पंचदशम, ठीक है। इस तरह से षोडश है षोडशी षोडशम, मतलब यहाँ पर ई लगानी है, यहाँ अम लगाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 19, 9 10 है, 9 दशी 9 दशम ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसका एक रूप ऐसे बन सकता है कि इसको हम एक कम 20 भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको कहें एकोन विंश है, इसको ऐसे कहें कि एकोन विंश है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर एकोन विंश कहेंगे तो यहाँ एकोन विंशी और एकोन विंशम हो गया, सिंपल। लेकिन इसको एक तरह से और कह सकते हैं, एकोन विंशति तम है, ध्यान देना, तम है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एकोन विंशति तम है, ठीक है, एकोन विंशति तम है। अगर ऐसा करते हैं ना, एकोन विंशति तम है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, एकोन विंशति ई लगा देंगे और यहाँ एकोन विंशति तमम, ठीक है। तो यहाँ ई और यहाँ अम, यहाँ नदी और यहाँ फल के समान रूप चलेंगे। तो तीनों तरह से इसके बन सकते हैं 19 के, ध्यान रखना। अब 20 का क्या होगा, वो 20 संख्या को अपन विंशय भी बोल सकते हैं और इसको विंशति तमह भी बोल सकते हैं। विंशय और विंशति तमह। अगर विंशय बोलते हैं तो कुछ नहीं करना है, विंशी और यहां पर अम लगाएंगे विंशम, ठीक है, ये हो गया है। और विंशति तमह बोलते हैं तो भी कुछ नहीं करना है, ई लगाना है, विंशति तमी और विंशति तमम, ठीक है। यहां ई और यहां अम लग जाएगा। 30 जो है, इसको त्रिंशय भी बोल सकते हैं और त्रिंशत तमय बोल सकते हैं, त्रिंशत तमह ये भी बोल सकते हैं। 40 इसको बोल सकते हैं चत्वारिंश है या चत्वारिंशत तमय, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, चत्वारिंशत तमय। 50 इसको पंचाश है भी बोल सकते हैं और पंचाशत तमह ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। 60 जो है, इसको तमह भी बोल सकते हैं, षष्ठी बोल सकते हैं। तो आप इसको सीधा लिख दीजिए, षष्ठी तमह,
70 को सप्तती तम है, 80 को अशीति तम है, 90 को नवति तम है और 100 को सततम है। तो 100 को बोलेंगे सततम है। अब क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाना हो तो इनमें ई जोड़ दो, नपुंसक बनाना है तो अम जोड़ दो, बस ये काम करना, 2 मिनट का काम है। बस आपको पुल्लिंग याद रखना है। अगर पुल्लिंग याद है तो आप आसानी से क्रमवाची शब्दों को सीख सकते हैं। बहुत आसान है, बस एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो आप बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए वो प्रश्न यहाँ से कैसे भी बना सकता है, वो आपसे अशुद्धि संशोधन भी करवा सकता है, रिक्त स्थान में इसकी पूर्ति भी करवा सकता है, कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर ये पूर्ण प्रत्यांत पूर्णवाची जो है शब्दों के अंतर्गत ये आते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आप कमेंट करके बताओगे, मैं उस टॉपिक पर जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।